नमस्कार। मैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से संबंधित शासकीय नवीन महाविद्यालय बिर्रा जिला जांजगीर चांपा में पदस्थ श्रीमती हेमपुष्पा नायक हूँ। आज मैं आपके सामने सेमेस्टर पाठ्यक्रम के एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के इकाई 3 में पत्रकारिता पर बात करूंगी। मैं पत्रकारिता के अंतर्गत आने वाले प्रिंट पत्रकारिता, मल्टीमीडिया, मुद्रण कला, लेआउट, प्रूफ शोधन तथा पृष्ठ सज्जा पर चर्चा करूंगी। पत्रकारिता का अभिप्राय। पत्रकारिता को अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहते हैं। जर्नलिज्म में जर्नल शब्द समाहित है, जो कि एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है दैनिक। आधुनिक युग को प्रजातंत्र, पत्रकारिता तथा संचार क्रांति का युग कहा जाता है। समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की कला को ही पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्र करके पहुंचाना, संपादित करना, सम्यक प्रस्तुतिकरण सम्मिलित है। पत्रकारिता की परिभाषा क्या है? गांधी जी ने पत्रकारिता की परिभाषा इस प्रकार दी है। पत्रकारिता का अर्थ सेवा करना है, अर्थात गांधी जी सेवा को ही पत्रकारिता मानते हैं। हिंदी शब्द सागर के अनुसार ज्ञान और विज्ञान शब्दों और चित्रों के रूप में दूसरों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता के 2 प्रमुख वर्ग हैं, छपित माध्यम, विद्युत माध्यम। छपित माध्यम को ही प्रिंट पत्रकारिता कहते हैं। विद्युत माध्यम को हम इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। छपित माध्यम, प्रिंट पत्रकारिता। प्रिंट पत्रकारिता का तात्पर्य मशीन में छपने वाले अखबारों से है, पत्र पत्रिकाओं से है, और उसके और भी कई रूप हैं, जैसे कि पंपलेट, बुकलेट, ब्रोशर, पोस्टर, पोस्ट कार्ड, चिट्ठी भी प्रिंट पत्रकारिता के ही उदाहरण है। प्रिंट पत्रकारिता पर बात करने से पहले हम थोड़ा इतिहास को देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में महर्षि नारद मुनि को देववाणी को पृथ्वी लोक पर पहुंचाने का कार्य वो करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि हनुमान जी जनसंचार के नायक थे। धीरे धीरे राजाओं महाराजाओं के ज़माने में ढोल नगाड़े बजाए जाते थे चौक चौराहों पर, तो आम जनता को यह पता चलता था कि राजा ने महाराजाओं ने संदेश भेजा है। इस तरह वह संदेश भेजने का यह एक तरीका था। कबूतर पक्षी को भी संदेश भेजने का माध्यम बनाया गया था। धीरे धीरे शिलालेखों, भूर्जपत्रों, ताम्रपत्रों पर भी समाचार भेजने का कार्य किया जाने लगा। धीरे धीरे विकास होता है, हर चीज़ का धीरे धीरे विकास होता है। इसी तरह से पत्रकारिता का भी हम धीरे धीरे विकास चरण देखते हैं। धीरे धीरे मानव के बुद्धि के विकास के साथ साथ उसने एक आविष्कार किया मुद्रण यंत्र का। उसके बाद पत्रकारिता बहुत ही जल्दी प्रगति करने लगी। विश्व में पत्रकारिता को हम देखते हैं कि इसका प्रारंभ सबसे पहले रोम में हुआ। पहला दैनिक समाचार पत्र का निकालने का श्रेय जूलियस सीजर को जाता है और उनके पत्र का नाम था एक्टा डायरना, दिन की घटनाएं। योहानेस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले धातु अक्षरों से छपने की मशीन का आविष्कार किया और उन्होंने पुस्तक छपवाई जिसका नाम था गुटेनबर्ग बाइबिल।
चीन में कागज का निर्माण सर्वप्रथम हुआ। पहले लकड़ी के ठप्पे बनाए गए 5वीं-6वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में पत्थरों के ठप्पे बनाए गए और तत्पश्चात 13वीं-14वीं शताब्दी में धातुओं के ठप्पे बनाए गए। समाचार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 1670 में हमें मिलता है। विश्व की प्रथम मुद्रित समाचार पत्र योहान कारोलूस द्वारा प्रकाशित रिलेशन पत्र को माना जाता है। भारत में पत्रकारिता का क्या इतिहास रहा है, इसे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लाने का कार्य पुर्तगालियों को जाता है। सर्वप्रथम गोवा में 1550 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। उसके 12 साल बाद सन 1562 में बम्बई में, मद्रास में सन 1772 में, कलकत्ता में 1779 ईस्वी में प्रेस स्थापित किए गए। यह सभी सब पत्र जो थे वह सरकारी कार्य करते थे। भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित किया, कलकत्ता से प्रकाशित किया। इसे हिक्की गजट भी कहा जाता है, हिक्की बंगाल गजट। हिंदी में समाचार पत्र का उद्भव उदयन मार्तंड से हुआ, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। यह पत्र 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से निकलती थी। आज़ादी में भी समाचार पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज़ादी के बाद समाचार पत्र की संख्या बहुत हो गई। कुछ समाचार पत्रों के उदाहरण हम देखते हैं, जैसे नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, नवभारत, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, देशबंधु, हरिभूमि आदि। पत्रिकाओं के कुछ उदाहरण हैं, धर्मयुग, सरिता, मनोरमा, इंडिया टुडे, गृह शोभा, विनीता, द हिंदू आदि। आइए हम मुद्रण कला पर बात करते हैं। टाइप का समूह बनाकर और उस पर स्याही लगाकर छापने की कला को मुद्रण कला कहते हैं। प्रिंट पत्रकारिता का अर्थ ही है जो मुद्रित हो, जैसे कि ब्रोशर आज प्रचार का बहुत ही लोकप्रिय साधन है। ब्रोशर, पोस्टर, विज्ञापन, यह सब भी हम प्रिंट पत्रकारिता में देखते हैं। छपाई की प्रमुख कला होने के नाते मुद्रण कला का आविष्कार को मनुष्य का सर्वोत्तम आविष्कार माना जाता है। विद्वानों की विद्वता, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, नेताओं का आदेश, कलाकारों की कला, सभी को मुद्रण कला ने अमर बनाया है। मानव को वैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर करने वाली यही मुद्रण कला है। छपाई की विविध कलाओं में मुद्रण कला का स्थान अन्यतम है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मुद्रण यंत्र का आविष्कार टाइप का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। टाइप कला अपने विस्तृत क्षेत्र तथा अन्यतम सुविधाओं का निवारण करने के जितने साधन मुद्रण कला में उपलब्ध हैं, उतने छपाई के किसी अन्य कला में नहीं है। जब हम समाचार पत्र पत्रिकाओं का या उसके अन्य रूपों का मुद्रण करते हैं, तब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम उसका लेआउट बनाते हैं। लेआउट को पृष्ठ की साज सज्जा भी कहते हैं। साज सज्जा, लेआउट का शाब्दिक अर्थ है खाका। लेआउट में प्रायः यह देखा जाता है कि डिज़ाइन किया गया पेपर, टेक्स्ट मैटर अच्छा है या नहीं, उसका फॉन्ट साइज सही है या नहीं, अथवा उसके ग्राफिक लाइन सही है या नहीं, उसका कवर कौन सा होगा वह भी सही है, उसकी साइज सही है, उसके आकार सही हैं। समाचार पत्र ऊपर से नीचे तक कैसे दिखेगा, इन सब बातों का लेआउट में ध्यान दिया जाता है। लेआउट
जब बनकर तैयार होता है तब देखा जाता है कि वह अब कैसा दिख रहा है, अर्थात पृष्ठ सज्जा। पृष्ठ की सजावट ही प्रत्येक समाचार पत्र में बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखती है। हम खूबसूरत सुंदर चीज़ों पर आकर्षित होते हैं, यह हमारी मानवीय प्रवृत्ति है। इसीलिए समाचार पत्रों की साज सज्जा पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। नीतिगत निर्णयों के अंतर्गत यह भी निश्चित रहता है कि किस पेज पर क्या सामग्री भेजी जाएगी। ऐसी स्थिति में संपादक का यह प्रयास रहता है कि प्रत्येक पृष्ठ को आकर्षक ढंग से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। समाचार पत्रों में मुख्य रूप से खबरें रहती हैं, इसलिए यह ध्यान दिया जाता है सजावट के समय मुख्य समाचार पत्रों को उसके मुख्य पृष्ठ में डाला जाता है और उसका प्रस्तुतिकरण उसके महत्व के अनुसार किया जाता है। कुछ खबरों को रंगीन बॉक्स में छापा जाता है, कुछ खबरों को चित्र के साथ छापा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि पृष्ठ की सज्जा किस तरह से होती है। उसके संख्या पर भी पृष्ठ सज्जा निर्भर करती है। जब पृष्ठ की सज्जा पूर्ण हो जाती है तब उसके प्रूफ शोधन की बात हम करते हैं। मुद्रण व्यवसाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रूफ शोधन का ही है। मैटर को अर्थात समाचारों को टाइप आकार में लाकर छापने की स्थिति में योग्य बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंपोजिंग अर्थात खबरों को छापने के लिए तैयार स्थिति में लाने का कार्य जब पूरा हो जाता है तब उसे मशीन में प्रेस के आकार में जकड़कर उसके आयताकार फर्मों में जकड़कर तैयार करते हैं। मशीन पर उसमें अंतिम रूप में छापने से पहले एक प्रूफ निकाला जाता है। वह प्रूफ शोधन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले उसे उपसंपादक देखते हैं कि जो प्रूफ शोधन का जो समाचार पत्र है उसे उसके विस्तृत मूल पांडुलिपि से मिलान किया जाता है। कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, कुछ भी जो छोटी गलतियां हैं बड़ी बारीकी से इस पर ध्यान दिया जाता है। उसके पश्चात वह प्रूफ शोधन के लिए संपादक के पास जाता है। यह संपादक भी बड़ी बारीकी से अपना काम करते हैं और उसमें शोधन का कार्य करते हैं। यह एक लेखन की तरह ही महत्वपूर्ण कार्य है। अतः प्रूफ संशोधक को भाषा संबंधी ज्ञान में कुशल जानकार भी होना चाहिए। वर्तमान में भले ही जनसंचार की इलेक्ट्रॉनिक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित हो गया है। वर्तमान में टीवी, रेडियो, मोबाइल ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि जनसंचार में समाचार पत्रों का महत्व कम है। समाचार पत्रिकाओं को आज भी जनसंचार का सशक्त माध्यम माना जाता है। समाचार पत्रों का महत्व ग्रामीण अंचलों में भी बहुत अधिक है। जब हम समाचार पत्र को जब हमारे पास समय हो तब भी हम पढ़ सकते हैं। यदि हम सुबह समाचार नहीं भी पढ़ पाए तो हम उसको कुछ समय बाद दोपहर या शाम को भी पढ़ सकते हैं। और जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वह हमें अधिक समझ में आती है, उससे हमारा वैचारिक विकास होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखकर समझते हैं, लेकिन जब हम किसी साहित्य को पढ़कर समझते हैं तो वह हमें ज्ञानवर्धक लगती है। पंपलेट भी प्रिंट पत्रकारिता का उदाहरण है, ब्रोशर भी प्रिंट पत्रकारिता का उदाहरण है। ब्रोशर उदाहरण के लिए अगर हम किसी विश्वविद्यालय में जा रहे हैं तो उस विश्वविद्यालय से संबंधित ब्रोशर में हमें उसकी विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें भविष्य में किस विभाग में किस कक्षा में प्रवेश लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस विश्वविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं आदि।
वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता और प्रिंट पत्रकारिता दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक शायर ने कहा है, खींचो न तलवार न निकालो न कमाने निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। धन्यवाद।